नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष जैन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे हमारे माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में। देश में कोरोना के केसेस को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने टाइम टाइम पर लॉकडाउन अनाउंस किए, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा और हमारी कई इंडस्ट्रीज ठप पड़ गई। और इन सब इंडस्ट्रीज के बंद होने की वजह से सोसाइटी के जिस सेक्शन को सबसे ज़्यादा असर हुआ वो है हमारे माइग्रेंट वर्कर्स, हमारे प्रवासी मजदूर। तो आइए देखते हैं इस लॉकडाउन का माइग्रेंट वर्कर्स की लाइफ में कैसे असर पड़ा। कोरोना वैसे तो ये बीमारी इंडिया में कुछ लोगों के साथ फॉरेन कंट्री से आई है, लेकिन ये इफेक्ट उन माइग्रेंट वर्कर्स को ज़्यादा कर रही है जो अपनी डेली वेजेस की भागदौड़ में कभी इंडिया से बाहर जाने का सोच भी नहीं पाए। आप CSDS द्वारा कंडक्ट किए गए पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी बिटवीन इलेक्शन सर्वे 2017-19 से समझ सकते हैं कि हमारे देश में एक डेली वेजर की एवरेज मंथली इनकम कितनी होती है। जैसा कि यह पाई चार्ट दिखाता है कि 22% डेली वेजर्स एक महीने में 2,000 रुपये से कम कमाते हैं और 32% 2,000 से 5,000 रुपये के बीच, यानी मेजोरिटी मोर देन 50% डेली वेजर्स की मंथली इनकम 5,000 रुपये से कम होती है। तो इतने पैसों में कोई सवाल नहीं उठता कि इन्होंने इतनी सेविंग कर रखी होगी कि वो 2-3 महीने तक बैठ के घर पे खा सके। इसलिए लॉकडाउन अनाउंस होते ही वो अपने गाँव की तरफ चलने लगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आखिर इन वर्कर्स को अपना गाँव परिवार छोड़कर शहर में क्यों आना पड़ता है। तो इन वर्कर्स के माइग्रेशन को हम 2 फैक्टर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है पुश फैक्टर्स, एक है पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स यानी वो फैक्टर्स जो इनको मजबूर करते हैं कि अपना नेटिव प्लेस छोड़ के, अपना गांव छोड़ के शहरों की तरफ जाए, जैसे कि पॉवर्टी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, पुअर लाइवलीहुड, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, और ऊपर से कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए जैसे ड्रॉट, फ्लड, पेस्ट अटैक, तो इनकी एग्रीकल्चरल इनकम और कम हो जाती है। तो ये दूसरी इनकम की तलाश में शहरों की तरफ बढ़ते हैं और शहरों में इनको थोड़ी बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, रेगुलर वर्क मिल जाता है, वेजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं और एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। जैसे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 45.36 करोड़ लोग इंटरनल माइग्रेंट्स थे। इसमें से ज़्यादातर जो थे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट थे। इंटर डिस्ट्रिक्ट 26% और इंटर स्टेट 12%। तो अब जो लोग वापस अपने घर आ रहे हैं वो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट वाले हैं। ये नंबर वाइज तो 14 करोड़ है और इनमें से 4 करोड़ लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं। और ये डेटा 2011 सेंसस का है और आज के हिसाब से तो डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा जो अभी अवेलेबल नहीं है। सेकंड, हम देखते हैं कि मजदूरों को अपने गांव की तरफ लौटते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। वैसे तो सरकार श्रमिक ट्रेन और बसेस चला रही है ताकि मजदूर अपने घर पहुंच सके, लेकिन इन तस्वीरों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जिसमें मजदूर बोझा ढोते हुए अपने परिवार समेत हज़ारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। सरकार, NGOs ने जगह जगह फूड कैंप्स लगा रखे हैं, लेकिन तब भी सभी मजदूरों को खाना और पानी नहीं मिल पा रहा है। आप ज़रा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में साफ पता चलता है कि मजदूर कितने भूखे प्यासे थे, तभी उनको इन पानी की बोतलों के लिए भी भिड़ना पड़ा और एक खतरा इनकी जान को भी बना रहता है। आए दिन हमें हादसे में हुई मजदूरों की मौत की खबर मिलती रहती है, चाहे वो औरंगाबाद का केस हो, औरैया का केस हो, या फिर कार हादसे में मरे मजदूरों की खबर हो। और एक सबसे बड़ी समस्या है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जिस पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मजदूर दिनों दिन चले जा रहा है, गाँव से कॉन्टैक्ट हो नहीं पा रहा है, रास्ते में खाने को नहीं मिल रहा, जेब में पैसा नहीं बचा, अनेकों प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। इन शॉर्ट, मजदूर तन मन धन अन्न इन सब चीज़ों से मारा जा चुका है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मजदूरों को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो क्या कोई ऑप्शन नहीं था जिससे लॉकडाउन को एक बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। दोस्तों, इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी राय में एक बेटर अप्रोच हो सकती थी। जैसे जिस दिन फर्स्ट लॉकडाउन अनाउंस किया गया था 24 मार्च 2020 को, उस दिन इंडिया में सिर्फ 519 केस कोरोना के रजिस्टर थे और सिर्फ 10 लोगों की पूरे इंडिया में डेथ हुई थी कोरोना से। और उसमें से भी जो ज़्यादातर केस रजिस्टर थे वो सिर्फ 2 स्टेट्स में थे, महाराष्ट्र और केरला। और कई स्टेट्स तो ऐसी थी जैसे नॉर्थ ईस्ट, झारखंड और गोवा, जहाँ एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ था। तो एक नेशन वाइड लॉकडाउन की जगह अगर एक स्टेट वाइज अप्रोच अपनाई जाती तो शायद एक बेटर सोल्यूशन निकल सकता था। और सेकेंडली, अगर एक नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस करना था तो तभी मजदूरों को ट्रेन्स और बसेस चलाकर उनकी स्टेट्स भेज दिया जाता। लेकिन सरकार ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका कहना है अगर हम ऐसा करते तो शहरों से गांव में कोरोना के केसेस बढ़ सकते थे, जो कि एक वैलिड रीज़न हो सकता है। लेकिन अब यहाँ एक रोल आता है इंटर स्टेट काउंसिल का, जो हर स्टेट को कन्विंस करती कि वो अपने मजदूर वापस ले। और ये कन्विंस किया जा सकता था क्योंकि उस समय कोरोना सेकेंड स्टेज में था। मतलब कोरोना उन व्यक्तियों को होगा जो पिछले अपने टाइम में किसी ऐसे व्यक्ति से टच में आए जिसकी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री रही हो, और इसके चांसेस बहुत कम है कि हमारे देश के मजदूर किसी ऐसे व्यक्ति के टच में आए हो।
लेकिन फिर भी एक प्रिकॉशन के तौर पर उनके गांव में घर भेजे जाने के बाद उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जा सकता था। शायद वो एक बेटर सोल्यूशन हो सकता था। दोस्तों, आपकी इस लॉकडाउन को लेके क्या राय है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे इन माइग्रेंट वर्कर्स की सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सीधा सीधा मजदूरों के हाथों में पैसा देना। और यही कहना फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बनर्जी का भी है। वैसे तो गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस कर दिया है, लेकिन वो इमीडिएट तौर पर माइग्रेंट वर्कर्स की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। सेकंड स्टेप जो गवर्नमेंट ले सकती है वो है मनरेगा रिफॉर्म्स। रिसेंटली एक पीआईएल फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली कि मजदूरों को मिलने वाले वेजेस की पेमेंट जल्द से जल्द हो। सेकंड, अभी मनरेगा 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है, उसको बढ़ा के 200 दिन की जाए। थर्डली, एक इंडिविजुअल टेम्परेरी जॉब कार्ड सभी माइग्रेंट्स को दिया जाए जो शहर से गांव की तरफ आ रहे हैं, ताकि उनको गांव में जल्द से जल्द काम मिल सके। तो गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और मनरेगा में कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए। गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए भी एक स्टेप लेना होगा। माइग्रेशन का मूल कारण है अनइक्वल डेवलपमेंट का होना डिफरेंट स्टेट्स में। आप इस मैप से देख सकते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा नॉमिनल जीडीपी महाराष्ट्र की है और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन सब की जीडीपी कम है। यूपी की भी जीडीपी कम है अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन। सो इन स्टेट्स में जो हिंदी बेल्ट रीजन की जो स्टेट्स हैं, इन पे डेवलपमेंट की जाए, यहाँ इंडस्ट्रीज आए, यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, ताकि यहाँ के लोगों को दूसरी स्टेट्स में काम करने के लिए ना जाना पड़े और ज़्यादा डिफिकल्टीज़ का सामना ना करना पड़े। और अब बात करते हैं कि हम लोग इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो ये है कि हम इनकी हेल्प खानों से, दवाइयों से या कुछ पैसों से कर सकते हैं, और या फिर कुछ डोनेशन हम उन एनजीओ को दे सकते हैं जो इस काम में लगी हुई है। लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो मुझे दिखता है वो है वोटिंग राइट, क्योंकि इन माइग्रेंट वर्कर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। मतलब थ्योरेटिकली तो इनके पास वोटिंग राइट है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता, क्योंकि ये जब माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं ये किसी दूसरी स्टेट में रहते हैं, और जब इलेक्शन की बारी आती है तो इनका जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो किसी दूसरी स्टेट का होता है, तो ये वोट नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ये कभी भी एक वोट बैंक का हिस्सा नहीं बन पाते, और इसलिए ये पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी की प्रायोरिटी कभी नहीं होती। तो हम एक इशू अपने वोट डालते समय एक माइग्रेंट वर्कर्स का भी इशू अपनी नज़र में रख सकते हैं। और एक इमीडिएट सॉल्यूशन है कि हम लोगों को अवेयर करें इस इशू के बारे में। लोगों में थोड़ी कम अवेयरनेस है इस इशू को लेकर, इसलिए अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी को ये वीडियो को शेयर करें और उन सभी को अवेयर करें इस इशू को लेकर, बिकॉज अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू चेंज द वर्ल्ड। सो आज की वीडियो में इतना ही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें। कुछ सोल्यूशन है किसी प्रॉब्लम को लेके या कुछ सुझाव है इस इशू को लेके, तो उसको ज़रूर कमेंट करें और बताइए वीडियो कैसी लगी, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।